इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक में जो कंसोलिडेट चार्जेस लगते हैं उनके बारे में। सबसे पहले जो ये कंसोलिडेट चार्जेस हैं ये क्यों लगते हैं वो बता देते हैं। जैसे आपका कोई भी अकाउंट ओपन कराया हुआ है, सेविंग अकाउंट है, उस टाइम पे जो आपको बोला गया होगा कि मिनिमम बैलेंस आपको मान लीजिए 2500 रुपये रखना है या 5000 रुपये रखना है, वो आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उसका जो चार्जेस लगता है वो कंसोलिडेट चार्जेस के रूप में लगाया जाता है एक्सिस बैंक द्वारा। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन अगर आप करते रहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका मिनिमम बैलेंस 5000 होना चाहिए और आप महीने में जो है ट्रांजैक्शन प्लस माइनस कर कर के, जैसे 100 रुपये डाला और ऐसे कर कर के महीने में 5000 से ज़्यादा कर देते हैं और लास्ट में आपका जो है बैलेंस 100 रुपये बचता है या 2000 रुपये बचता है उसमें, तो फिर इसका जो चार्जेस है वो नहीं लगता है। पर अगर आपने मान लीजिए आपका मिनिमम बैलेंस है 5000 रुपये उसमें होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपने उसमें 2500 रुपये रख दिया और प्लस भी नहीं किया, कुछ उसमें माइनस भी नहीं किया, कुछ जमा भी नहीं करवाया, निकलवाया भी नहीं, तो आपका उस टाइम पे चार्जेस लगेगा। पर अगर आप बीच में जमा करवाते रहते हैं, निकलवाते रहते हैं, तो आपका चार्जेस नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आपका जो है लग जाता है चार्जेस, मान लीजिए आप ट्रांजैक्शन भी करते रहते हैं और फिर भी चार्जेस लग जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो उस केस में आपको करना क्या होगा, आपको, मैंने जो अपने केस में किया था, मेल भी डाली, मेल से कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, एफबी पे मैसेज किया उनको कि ऐसे करके कंसोलिडेट चार्जेस लग गया और उनको डिटेल बताई, तो मेरा जो है रिफ़ंड आ गया था विद इन 2 डेज़। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका जो है रिफ़ंड हो जाता है। पर अगर आपका जो है चार्जेस लग चुका है, मान लीजिए जो चार्जेस, मान लीजिए उसमें जो उसमें मेंशन है कितना चार्जेस लगेगा और आपने वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं की, फिर आपका रिफ़ंड में भी ना हो, पर आप ट्राई कर सकते हैं ऐसा जो मैंने किया था। यही जो अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। कोई भी इसके रिलेटेड चाहिए आपको कुछ भी इंक्वायरी, तो मैसेज करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।